तो आपकी दिक्कत कुछ नहीं रहेगा, पुराना मालिक भी दावा कर देगा। दूसरा पड़ोसी, पड़ोसी कैसे दावा कर सकता है? क्या पता कि रजिस्ट्री लेने से पहले पड़ोसी जो दावा करता है वो कैसे करते हैं, क्या पता हो कि आप जब रजिस्ट्री ले रहे हैं तो रजिस्ट्री लेने से पहले ही वो पड़ोसी के अंडर में जमीन हो पहले से ही, वो आपको जमीन जो कब्जा लेने के लिए गया रजिस्ट्री के बाद, तो भाई आपको लेने नहीं देगा। वो झगड़ा करने उतार रहेगा, सर फोड़ने पे दम उतारू रहेगा, एकदम झगड़ा करने के लिए एकदम तैयार रहेगा तुरंत। हो मौखिक बंटवारे वाली जमीन, मान लीजिए कई भाइयों की जमीन आपने ले ली और आपस में उनकी बनती नहीं थी, जिसकी वजह से उन्होंने बंटवारा लिया, लेकिन मौखिक बंटवारा, कोई भी कागजी रूप से कागज पे उन्होंने अपडेट नहीं करवाया कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी जो जमीन वगैरह है वो कागजी रूप से कैसे हैं, आपने नहीं किया। तो मान लीजिए कि आपने जमीन ले ली और किसी भाई को दिक्कत अगर हो गया या फिर कोई बेईमानी किसी को करने जाएगा तो वो आपकी जमीन पे नोटिस भिजवा सकता है, स्टे लग जाएगा, कब्जा भी नहीं मिलेगा, जमीन गई खत्म। चौथा है आबादी वाली जमीन। फ्रॉड करने वाले लोग आबादी वाली जमीन पट्टा दिखा करके आपको लिख देते थे, लिखवा देते जमीन आपकी, वो भी फ्रॉड में आप फंस जाते हैं। आप लोग क्यों फंस जाते हैं? क्योंकि आप अभी नहीं, इतनी वीडियो तक आप देखते आ गए, अभी तक देर तक, इतने देर तक आप शुरू से लेकर आते तक अभी तक आप आ गए, लेकिन आपने अभी भी हमारे चैनल को वीडियो को लाइक भी नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया। जो जल्द तो आप लोग जल्द से जल्द कर दीजिए। और ऐसी इंफॉर्मेशन वाली वीडियो सिर्फ हम लेकर आया करते हैं ना, जमीन की सच्चाई, ध्यान दीजिए दोस्तों। ये आप समझ गए कौन कौन कब्जा कर सकता है, और ध्यान दीजिएगा, कब्जा ना मिलने पर सबसे बड़ी गलती वही है कि आप जो है जमीन लेने से पहले जमीन पर आप कब्जा लीजिए, फिर आप रजिस्ट्री लीजिए, ये सबसे बड़ी गलती। और कोई भी आपने कानूनी कार्यवाही नहीं की, सॉरी कानूनी जो तौर तरीके होते हैं जमीन की वेरिफिकेशन करवाने का, वो आपने नहीं करवाया, इन मामलों में फंस जाएंगे तो आपको दिक्कत होती ही होती है। नेक्स्ट क्या है? कब्जा पाने के कानूनी रास्ते। अगर आपको लगता है कि आपकी जमीन पे किसी और ने कब्जा कर लिया, जैसे मान लीजिए लोगों ने कब्जा किया है, इनमें से किसी ने ही, तो अब करना क्या है? सबसे पहले सीधा वकील के पास जाना है, एक नोटिस भिजवाना है कोर्ट के जरिए, सिविल कोर्ट के जरिए, इसके जरिए सिविल कोर्ट के जरिए आप उनको नोटिस पहले भेजिए सीधे स्टे का, उसके बाद आप तरीके से केस लड़िए। लेकिन याद रखिएगा, आज इसमें केस लड़ने